हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 माता का आंचल, जिसके लेखक शिव पूजन सहाय हैं। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि एक बच्चा अपने पिता के कितने करीब होते हुए भी जब उस पर कोई मुसीबत आती है, यानी कि जब कोई उस पर दुख आता है, वो अपनी माता को ही याद करता है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अर्थात जहाँ पर लड़के एक साथ इकट्ठे होते हैं वहाँ शोर होना स्वाभाविक है, परंतु जहाँ बुढ़े इकट्ठे होंगे वहाँ पर खर्चा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कि वो कंजूस हो जाते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। यानी कि लेखक अपने बारे में बताता हुआ जब वो बचपन में थे उसके बारे में बताता है कि उनके पिता थे जो तड़के मतलब सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते। हम बचपन से उनके अंग लग गए थे, यानी कि अंग लग जाना, उनके पास ही उनके नज़दीक रहना। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, यानी कि वो अपने लेखक जो है अपनी माता के पास सिर्फ दूध पीने जाता था, ज़्यादा अपने समय अपने पिता के साथ बिताता था। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह सोता भी अपने पिता के साथ था बैठक में बाहर। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करके ने लगते थे, यानी कि दिक करना मतलब जिद करना। वो भभूत का तिलक लगाने के लिए एक राख होती है, उसका भभूत बनाया जाता है, उसका तिलक लगाने के लिए अपने पिता से वो जिद करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड मतलब 3 निशान, जैसे भगवान शिव त्रिशूल का निशान बनाते हैं वैसे हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती थी, यानी कि जो उनका मस्तक है उन पर भभूत बहुत अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे भम्बोला बन जाते थे, मतलब कि भभूत लगाने से वो भम्बोला यानी भगवान शिव की तरह ही लगता था। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, और यानी कि उसके पिता भी उसको, लेखक के जो पिता थे उसको प्यार से भोलेनाथ कहकर पुकारते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ, परंतु वास्तव में उनका नाम तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब कुछ लज्जाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते। वह भी मुस्कुरा पड़ते। मतलब कि जब रामायण का पाठ करते थे तो उनके बगल में बैठे बैठे वो क्या करते थे, अपना मुंह निहारते थे और वो देखते जब हमारे तो लज्जाकर मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे उनके, लेखक के जो पिताजी हैं। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामा नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। यानी कि एक रामा नाम बही थी, खाते की तरह होता है, एक उस पे वो 1000 बार राम नाम लिखकर उस पोथी को रख देते थे बांधकर। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। यानी कि 500 बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते थे और आटे की गोलियां बनाते थे और गंगा जी के पास चले जाते थे उन गोलियों को लेकर। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते, यानी कि जब वो गंगा जी की तरफ जाते तब भी जो लेखक हैं वो अपने पिताजी के साथ जाते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। यानी कि वो आटे की गोलियां वो गंगा जी में डालते थे मछलियों को खिलाने के लिए, और जो लेखक है उनके कंधे पर बैठा बैठा हंसता रहता था। वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते। तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर
झूला झुलाते हैं। यानी कि रास्ते में भी वो लेखक को पेड़ों की डालियों पे झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं। यानी कि उसके जो पिता हैं, एक पिता और पुत्र का आपस का स्नेह इस पाठ में दिखाया गया है कि वो आपस में कुश्ती भी लड़ते थे। वह स्थिर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। यानी कि जैसे एक बच्चा है, जब अपने पिताजी से कुश्ती लड़ता है, वो खुद क्या है, हार कर बच्चे को क्या कर देता है, जिताता है। वैसे ही उसके लेखक के पिता करते कि वो कुछ भी नहीं करते थे, स्थिर रहते थे और वो अपने पिता को पछाड़ देता था और खुश होता था। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। उतान का मतलब है पीठ के बल पड़ जाना। जब हम उनकी लंबी लंबी पूंछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। जैसे जब वो अपने पिता की मूंछों को उखाड़ने लगता था, लंबी लंबी मूंछों, और हंसते हंसते उसके हाथों से अपनी मूंछों को छुड़ा लेते थे और उसके हाथों को चूम लेते थे। फिर जब हमने खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। मतलब कि वो उनको स्नेह भरा किस करते थे उसके पिता उसको, और वो बारी बारी से बायां और दायां, लेफ्ट एंड राइट, दोनों गाल उनके आगे कर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब वह अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। मतलब कि जो दाढ़ी है, मूंछ है, उसके कोमल, बच्चे के गाल कोमल होते हैं, उन पर वो चुपती थी। हम झुंझुलाकर फिर उनकी मूंछ नोचने लग जाते। इससे जो बच्चा है उसको गुस्सा आता था और वो दोबारा क्या है, अपने पिता की मूंछ को नोचने लगता। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते। अर्थात एक जो पिता है, पिता पुत्र का स्नेह दिखाया गया है और वो बनावटी झूठ मूठ का रोना रोने लगते थे। हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते और हम खड़े खड़े खिलखिलाकर जो लेखक है यानी कि छोटा बच्चा है, वो खिलखिलाकर हंसने लगता था जब वो झूठ मूठ का उसके पिता रोते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। यानी कि रसोई में खाना खाने बैठते, उनके साथ ही वो खाना खाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर, गोरस मतलब गाय के दूध से जो बना हुआ होता है, और भात मतलब चावल मिलाकर, यानी कि उन दोनों गोरस और भात चावल को मिलाकर देते थे। सानकर मतलब मिलाना, गूंदना, वो खिलाते थे उनको। जब हम खाकर अफर जाते, यानी कि जब उनका पेट ज़्यादा भर जाता, तो तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। यानी कि माँ का जो प्रेम है वो भी होता है कि माँ को ये लगता है कि बेटा कभी बच्चा भूखा न रह जाए, तो और वो खिलाने को हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि बहुत खा गया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। अर्थात मतलब कि भर पेट खिलाना चाहिए, बड़ी बड़ी कोर देनी चाहिए, तब पाएगा दुनिया में, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। मतलब कि उसकी माँ कहती कि जब बड़े बड़े कोर यानी कि रोटी के बड़े बड़े बाइट खाएगा, तब वो दुनिया में अपना स्थान पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। और फिर उसकी मैया उसको खिलाने लगती है। मर्द हुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। यानी कि मर्द जो व्यक्ति होता है, जो जेंट्स होते हैं, वो बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए वो नहीं जानते। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी मतलब माता के हाथ से जब बच्चा खाता है तो उसका पेट अच्छे से भर जाता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो
शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से कोर बनाकर वह उसको खिलाती थी। यानी कि तो कभी तोता का वो बनाना, मैना का, कबूतर का, हंस का, मोर की ये बनावट बनाकर वो उसको खिलाती थी और कहानियाँ सुनाती जाती थी। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। यानी कि वो उनको भी खा जाता था अपनी माता के हाथ से। धन्यवाद।